हेलो हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं अ लेटर टू गॉड का पार्ट नंबर 2, जिसमें मैं आपके साथ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शेयर करता हूं। देखता हूं कितनी आपको ये मदद पहुंचाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, हु हैज रिटन अ लेटर टू गॉड। Who has written the chapter A Letter to God? A Letter to God को किसने लिखा है? पहला सवाल तो ये पूछा जाता है ना। तो जीएल फुंस उनका नाम है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए अब यहां से, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंचो का घर कहां पे है ना, कहां पर स्थित है। लेंचो का घर, सिचुएटेड का मतलब क्या होता है, अवस्थित होना या स्थित होना। तो लेंचो का घर कहां पर है, आपने पढ़ा था टॉप ऑफ ए हिल। क्रेस्ट ऑफ हिल जो होता है, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप, है ना, टॉप ऑफ द हिल। ये तो ये वाला ऑप्शन देखिए, बी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, कहते व्हाट वाज द ओनली थिंग, वह कौन सी एकमात्र चीज थी, दैट अर्थ नीडेड, जो उस समय भूमि जमीन को चाहिए थी। तो कौन सी चीज थी वो, आपको याद होगा जब मैंने वीडियो डिस्कस किया था उसमें था एक शॉवर चाहिए था, चाहे तो हल्की बारिश हो जाए चाहे तो एक डाउनपोर हो जाए, है ना, डाउनपोर हो जाए या हल्की बारिश यानी बौछार भी होगी तो चलेगी, है ना। तो उस समय खेत को उसी चीज की आवश्यकता थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। तो लेंचो जो है वो एक्सपेक्ट करना मतलब होता है उम्मीद करना। लेंचो को कहां से उम्मीद थी, वो जो भारी बारिश होने वाली थी कहां से होता, आप याद करिए। वो बार बार किधर देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था। कहां देख रहा था वो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी कि उत्तर पूर्व की तरफ। तो सभी सही आंसर क्या है इसका, नॉर्थ ईस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स। लेंचो जो है बड़े बड़ी बूंदों को, लार्ज रेन ड्रॉप्स को किसके साथ कंपेयर कर रहा, कंपेयर करना मतलब तुलना कर रहा था। याद करिए मैंने जब आपको बताया था कि बड़ी बूंदों को उसने कहा था 10 सेंट और छोटी बूंदों को उसने कहा था 5 सेंट, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लेकिन बाद में इसमें सिल्वर कॉइन्स तो दिया है। ये सिल्वर कॉइन्स किसका वाला ऑप्शन है, ये जो फ्रोजन फॉल्स गिर रहे थे, एक्चुअली इसमें जो है फिलहाल तो आप इसको कह दीजिए लार्ज रेन ड्रॉप जो था, रेन ड्रॉप्स नहीं बल्कि यहां तो मैं कहूं ये हेल जो फ्रोजन फॉल्स था ना उसकी कल्पना इसने इसके साथ की थी, सिल्वर कॉइन्स के साथ। जबकि जो लार्ज रेन ड्रॉप थी उसकी तुलना उसने 10 सेंट के साथ की थी, 10 सेंट के सिक्के के साथ। और जो स्मॉल वाली थी, छोटी बूंदें थी, उसके लिए उसने 5 सेंट की साथ की थी, है ना। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका आंसर ये वाला नहीं है ना। इसका आंसर, इसका क्वेश्चन फिर अब बदल जाएगा कि जो फ्रोजन फॉल्स था, यानी कि जो व्हाइट वाले वो जो गिर रहे थे ओले, उसकी तुलना उसने किससे की थी। फिलहाल तो आप इसी आंसर के साथ जाइए कि सिल्वर कॉइन्स के साथ है। चलिए इस क्वेश्चन को बाद में हम डिस्कस करते हैं। विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। लेंचो के खेत में कौन सा क्रॉप था, क्रॉप का मतलब फसल, कौन सा फसल था, तो कॉर्न। कॉर्न समझते हैं ना आप, मकई समझते हैं, मकई, तो मकई समझ लीजिए इसको, भुट्टा, जनरा भी कहते हैं आप अपनी भाषा में इसको, है ना। तो कहते हैं व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड्स। लेंचो के फील्ड को किसने तबाह कर दिया। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना, किसने तबाह किया था बताइए, हेल स्टॉर्म ने, बहुत सुंदर, ओला ने, है ना। वो बड़े बड़े जो पत्थर गिरे थे, बर्फ के गोले, उसने उसके खेत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। जमीन जो है, खेत जो है, ऐसे कवर हुआ पड़ा था जैसे, किससे, किससे ढक गया था वो, आपको याद होगा कि वो सॉल्ट से। किससे कवर हो गया था, सॉल्ट से। सॉल्ट मतलब क्या होता है, नमक। नमक से ऐसा लगता था वो नमक की परत जो है वो बन गई है। मैंने इस लाइन को अंडरलाइन भी किया है पार्ट 1 में, उसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज। ये जो डैमेज, उसका जो नुकसान हुआ है, उसकी तुलना इसने किससे की है, लेंचो ने, तो टिड्डियों के दल से, यानी कि प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग ऑफ लोकस्ट के साथ, यानी टिड्डियों के दल से उसने उसकी तुलना की है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली। लेंचो का जो पूरा परिवार था, उनके दिलों में एकमात्र उम्मीद की किरण कौन था, बताइए बताइए बताइए। लेंचो का जो पूरा परिवार था, किस बात की एकमात्र आशा कर रहा था, वो आशा कर रहा था कि हेल्प फ्रॉम द गॉड,
भगवान जी मदद करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट। अब रिसोर्ट का मतलब क्या होता है बताइए, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। अब इस क्वेश्चन का मतलब हुआ लेंचो ने क्या निर्णय किया था, कैसे कांटेक्ट करने के लिए सोचा था, तो थ्रू अ लेटर। उसने क्या कहा था कि उसने पत्र लिखा, आपने पढ़ा ही होगा, आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, तो उसका आंसर आप सही सही बता पाएंगे, है ना। एक पत्र लिखा था उसने भगवान जी को। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, बताइए कितने पैसे उसने मांगे थे, 100 पेसोज मांगे थे। कितने मांगे थे, 100 पेसोज। अब देखिए आपको कई बार फंसाने के लिए ऐसा भी करता है, 100 पेसोज देगा फिर 100 रुपीज लिख देगा, तो आप हड़बड़ी में रुपीज मत मार दीजिएगा, सही आंसर है 100 पेसोज, ठीक है। What was the immediate reaction of postman on seeing the letter? पोस्टमैन ने जब उस लेटर को देखा तो उसका जो इमीडिएट का मतलब क्या होता है, इमीडिएट का मतलब तुरंत जो उसने रिएक्शन दिया है, क्या रिएक्शन दिया था कि लाफ्ड होल हार्टेडली, वह जो है बिल्कुल जोर जोर से हंसने लगा, खूब जोर हा 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 ठाका लगाने लगा। क्यों, इसीलिए क्योंकि उसने पहली दफा देखा था कि किसी आदमी ने भगवान जी के नाम पत्र लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, द पोस्टमास्टर वाज ए फैट एमिएबल मैन। वो जो पोस्टमास्टर था वो मोटा था और एमिएबल था। तो एमिएबल का मतलब क्या होता है, एमिएबल का मतलब मैंने बताया था आपको, फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, जो दोस्त जैसा व्यवहार करे। एमिएबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ऑन सीइंग द लेटर, पत्र को देखने के बाद द पोस्टमास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोज। लेंचोज क्या, जब उसने पत्र देखा, है ना, ऑन सीइंग द लेटर द पोस्टमास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोज अनवेवरिंग फेथ। अनवेवरिंग का मतलब क्या होता है बॉयज, अनवेवरिंग का मतलब होता है अटूट। क्या होता है, सॉरी मैं लिख नहीं पा रहा हूं, इसमें दिक्कत हो रही है लिखने में, अटूट, अटूट विश्वास, है ना। अनवेवरिंग फेथ का मतलब क्या होता है, अटूट विश्वास। उस पत्र को देख के जब पोस्टमास्टर ने देखा था तो उसे लगा कि इस बंदे को भगवान के ऊपर कितना विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, कहते हैं व्हाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई लेंचोज लेटर। आपको याद ही होगा कि पोस्टमास्टर ने इस बात का निर्णय क्यों किया कि लेंचो के पत्र का जवाब दिया जाएगा, बताइए रिप्लाई करने के लिए क्यों सोचा। इसलिए सोचा ताकि उस बंदे का भगवान जो है, भगवान के ऊपर भरोसा जो है, प्रिजर्व टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, भगवान के ऊपर उस बंदे का विश्वास बना रहे, इसीलिए उसने जो है उसका रिप्लाई देने के लिए सोचा था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर। तो कहा कि उसने जो रिप्लाई डिमांड किया था अपार्ट फ्रॉम द गुडविल इंक एंड पेपर, तो उसने सोचा क्या था, बाद में उसने गॉड्स सिग्नेचर भी कर दिया, है ना। क्या किया था, व्हाट एल्स द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर, तो इसका मतलब हुआ उस यहाँ पर गॉड्स सिग्नेचर, ये सब करने के बाद भी उसने नीचे लिख दिया था गॉड, मतलब भगवान जी के द्वारा ये भेजा जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़िए, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर। कहते हैं कि व्हेन डिड द पोस्टमास्टर फील, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर फील, मतलब पोस्टमास्टर ने क्या महसूस किया, ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचोज रिसीव लेटर। लेंचोज रिसीव लेटर कैसा अनुभव हुआ उनको, कंटेंडेड का मतलब होता है संतोष होना, प्राउड का मतलब घमंड होना, ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म का मतलब खुशी होना, है ना। तो ये इसमें से सारा ऑप्शन सही है, अच्छा महसूस हुआ। प्राउड का मतलब यहाँ घमंड नहीं, अच्छा वाला प्राउड, है ना, अच्छी फीलिंग आई इससे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप। कहता है कि व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड, लेंचो जो था उसे देखकर सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य होना, उसे आश्चर्य क्यों नहीं हुआ जब उसने पैसे को देखा एनवेलप में, है ना। तो इसीलिए ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे भगवान के ऊपर पूरा विश्वास था कि
चूंकि उसने भगवान जी से मदद मांगी है तो भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। और अनवेवरिंग का मतलब अभी मैंने ऊपर बताया था, अटूट विश्वास, फेथ इन गॉड, भगवान के ऊपर उसे पूरा विश्वास था कि जब मैंने भगवान को बोला है मदद करने के लिए तो भगवान हमारी मदद करेंगे ही। सॉरी। अगले क्वेश्चन को देखिए, कहते हैं कि हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। हाउ डिड ही फील, उसको कैसा महसूस हुआ व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना। गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हो गया ना? हाँ गुस्सा हो गया। क्यों हो गया गुस्सा? कहा भगवान जी मैंने तो आपसे 100 मांगे थे, आपने 70 कैसे दे दिए हैं? तो इसीलिए गुस्सा हो गया था, क्योंकि 70 ही निकला था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज के बारे में लेंचो ने क्या सोचा था? सोचा कि दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, ये जो हैं धूर्तों के दल हैं या ठगों के समूह हैं, है ना। इसीलिए उसने कहा था कि भगवान जी अब जो आप पैसे भेजेंगे ना, वो पैसे ना मुझे डायरेक्ट भेजिएगा। आप सोचिए वो बंदा कितना सीधा सच्चा इंसान था, उसे यह समझ नहीं आता है कि हर इस प्रकार का कोई भी कार्य जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही हो सकता है। उसने कहा कि ना ना, आप डायरेक्ट मुझे भेजिएगा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिएगा। What did लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर, और दूसरे लेटर में लेंचो ने क्या मांग की? तो लेंचो याद करिए, उन्होंने कहा कि भगवान जी जो रिमेनिंग पैसे बचे हैं, है ना, जो रिमेनिंग पैसे बचे हैं, रिमेनिंग का मतलब होता शेष, तो शेष कितने पैसे बचे थे उसके हिसाब से 30 पैसे, एंड सेड इट मेल बाय ओनली, और कहा कि सेंड इट बाय मेल ओनली, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेल के माध्यम से भेजिएगा, सीधा सीधा उसके पास आना चाहिए, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट। किस पर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास। इस चैप्टर में किस प्रकार का विरोधाभास दिखाया गया है? तो पहला विरोधाभास तो है कि नेचर और ह्यूमन, कि हम कई बार प्रकृति के ऊपर जो है लाचार हो जाते हैं, प्रकृति जो चाहती है वो करती है, जैसे वो बारिश की मांग कर रहा था, है ना। और दूसरा क्या था? कॉन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमंस, है ना, कॉन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमंस, तो हम आदमियों के बीच में भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर इसका आंसर कौन सा होगा? बोथ 1 and 2, दोनों ही हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब विरोधाभास होता है। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड, ये तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जी एल्फोंस उनका नाम है। क्या नाम है? जी एल्फोंस, यानी कि ऑप्शन ए सही है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी तरह से ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहिए ताकि आप अपनी परीक्षा में अच्छे से क्वेश्चन को करके आए। एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।